नमस्कार साथियों, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम अपन पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। तो ऑलरेडी बहुत सारी क्लासें अपनी इसकी हो चुकी है। आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं रिस्क फैक्टर्स की। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। यानी ऐसा कौन कौन सा रिस्क हो सकता है फार्मर को जिससे उसकी उत्पादन क्षमता है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है और कहीं ना कहीं उसको जो इनकम है उसमें लॉस हो जाता है। तो उन चीज़ों की अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। बात करेंगे अपन रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, यानी खेती आधारित जो आजीविका प्रणाली है उसमें कौन कौन से जोखिम है वो हो सकते हैं। फार्मर अगर खेती कर रहा है अपने जीवन यापन के लिए, तो ऐसे कौन कौन से रिस्क हैं जो फार्मर को देखने को मिलते हैं जिससे उसकी उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है और उसको लॉस हो जाता है। सबसे पहले अपने पास में है नेचुरल रिस्क या अपन कह सकते हैं इन्वायरमेंटल रिस्क। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो प्राकृतिक जोखिम या पर्यावरणीय जोखिम। ऐसे जोखिम जिन पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, नेचुरल होता है, सब कुछ नेचुरली होने वाला है, अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना अपन पहले उनको अनुमान उनका लगा सकते हैं। तो ऐसे जो रिस्क है उनकी अपन बात करने वाले हैं नेचुरल रिस्क के अंदर। सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। अचानक से जलवायु है वो चेंज हो गई, जलवायु परिवर्तन हिंदी के अंदर अपन कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज, और हिंदी में जलवायु परिवर्तन। अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, यानी ऐसे वेदर जिसका अपन अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं पहले कि वेदर है वो कैसा होगा। अचानक से वेदर है वो चेंज हो जाता है। सच एज ड्रोट्स, जैसे कि पाला पड़ गया भाई, जैसे पाला पड़ गया, सूखा पड़ गया। ड्रोट से मतलब है सूखा से, सूखा पड़ गया। इसके अलावा फ्लड्स, बाढ़ आ गई। एंड इरेगुलर रेनफॉल। इरेगुलर रेनफॉल से मतलब है कि जो बारिश है वो रेगुलर नहीं हुई। मान लो जैसे जनवरी के अंदर बारिश हुई तो बीच में बारिश नहीं हुई और फिर मार्च के अंदर बारिश हुई, तो ऐसी जो बारिश है वो बीच में फरवरी के अंदर बारिश नहीं हुई है तो वो अपने किसी काम की नहीं है। इससे क्या होगा, अपनी जो उत्पादनता है, प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगी। यानी लगातार बारिश नहीं होती उसके कारण भी कहीं ना कहीं फार्मर है उसको लॉस हो जाता है। 10 फेवरली इम्पैक्ट क्रॉप फील्ड्स। इससे क्या होगा, अपनी जो फसल है उसके उत्पादन पर इफेक्ट पड़ने वाला है। सेकंड अपन बात करते हैं पेस्ट एंड डिजीज की। पेस्ट एंड डिजीज यानी ऐसे कीट और रोग जिनके कारण भी फसलों में कई बार अपने को नुकसान है वो देखने को मिलता है। आउटब्रेक्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीज कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पेस्ट है या रोग है उसका इतना आउटब्रेक्स हो जाता है, इतना वो फैल जाता है जिससे सारी फसलें हैं लंबे एरिया के अंदर, लार्ज एरिया के अंदर फसलें हैं वो खराब हो जाती है। तो उसमें फार्मर की सारी फसल खराब होने के कारण और इसके साथ साथ में फसल खराब होने के कारण लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी है वो भी अफेक्ट होती है, जिससे फाइनेंशियल लॉस है वो फार्मर को देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक रिस्क रहता है फार्मर के पास में। पहला है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है पेस्ट एंड डिजीज, या हिंदी के अंदर आप कह सकते हो कीट और रोग। कीट और रोगों के प्रकोप से फसलें नष्ट हो सकती है और पशुधन की उत्पादकता है वो घट सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स की, यानी प्राकृतिक आपदाएं जो है उनके कारण है वो भी अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाता है। जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, या साइक्लोन है, या आप कह सकते हो बाढ़ आ गया, कैन कॉज इमीडिएट डैमेज टू फार्मर्स या फार्म्स। ये जो ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके कारण अचानक से कम टाइम के अंदर, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारा नुकसान है वो फार्मर को देखने को मिलता है या देखना पड़ता है। तो इससे भी फार्मर है उसको रिस्क रहती है। तो ये सारी नेचुरल रिस्क या इन्वायरमेंटल रिस्क है जिनके कारण फार्मर की जो प्रोडक्टिविटी है, उसका लाइवलीहुड है वो अफेक्ट होता है। सेकेंड अपन बात करते हैं इकोनॉमिक रिस्क की, आर्थिक जोखिम की। के अंदर सबसे पहला है अपने पास में प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी जो प्राइस है बाजार के अंदर, जो रेट फार्मर को मिलने वाली है वो बढ़ती घटती रहती है। और घटने से तो फार्मर को नुकसान होगा, बढ़ती है तो अच्छी बात है, लेकिन जो रेट है वो घट जाए तो उससे फार्मर को नुकसान हो जाता है। तो मूल्य है वो उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कैन फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। जैसे ही मार्केट डिमांड है उस पे और सप्लाई पे, दो चीज़ों पे प्राइस है वो प्रोडक्ट की डिपेंड करती है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम है तो आपको भी पता है प्राइस है वो घट जाएगी।
सप्लाई अगर ज़्यादा हो रही है और डिमांड उसकी कम है किसी चीज़ की, और मात्रा ज़्यादा उसकी अवेलेबल है, तो अपने आप उसकी जो प्राइस है वो घट जाएगी। यदि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उसकी कम है तो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें आप आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हो। अगले जो सेमेस्टर चलेंगे उसमें आपके इकोनॉमिक्स का कोर्स चलेगा, तो उस चीज़ उसमें आप पढ़ने वाले हो। लीडिंग टू इनकम इनस्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स, इससे क्या होगा भाई, फार्मर की जो इनकम है उसमें इनस्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यानी अपन पहले नहीं कह सकते कि फार्मर को इतना अमाउंट है वो मिलेगा ही, इससे ये रिस्क रहती है। सेकंड है इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट है ये भी चेंज होती रहती है। जो अपन सीड लाते हैं या फर्टिलाइजर अपन लाते हैं या इक्विपमेंट अपन लाते हैं, तो उनकी रेट है वो घटती बढ़ती रहती है। ज़्यादातर बढ़ती है, घटती बहुत कम है। तो उससे भी फार्मर है उसको नुकसान होता है। इनपुट कॉस्ट, raising cost of inputs such as seeds, fertilizers and pesticides can increase the overall cost of production। जैसे सीड की रेट है वो बढ़ गई, फर्टिलाइजर्स जो बीज या उर्वरक है वो फार्मर काम में ले रहा है उसकी रेट बढ़ गई, पेस्टिसाइड है उसकी रेट बढ़ गई। तो उससे क्या होगा, फार्मर को कहीं ना कहीं ओवरऑल उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी है वो फार्मर की घट जाएगी। नेक्स्ट है मार्केट असेस एंड कंपटीशन। मार्केट तक फार्मर है वो पहुंच ही नहीं पाता है, और अगर पहुंच भी गया तो वहां पे बहुत सारा कंपटीशन उसको देखने को मिलता है, तो एक सही रेट है वो फार्मर को नहीं मिल पाती है। लिमिटेड असेस टू मार्केट्स अलोंग विद कंपटीशन फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स और लोकल प्रोड्यूसर्स। वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं मार्केट के अंदर, या ऐसे जो इम्पोर्टर्स होते हैं जो कम रेट के अंदर खरीद के मार्केट में सस्ते दामों में बेच देते हैं, तो उससे फार्मर को नुकसान होता है। कैन लीड टू प्राइस रिडक्शन एंड मार्केट फेलियर। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो मूल्य में उतार चढ़ाव, यानी कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव से किसान की आय है वो स्थिर हो सकती है, अस्थिर हो सकती है। सेकंड है इनपुट लागत। बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों से उत्पादन है उसमें उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। और लास्ट है अपने पास में बाजार तक पहुंच और प्रतिस्पर्धा। सीमित बाजार पहुंच और सस्ते आयातों या स्थानीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा और मूल्य में गिरावट और बाजार विफलता का कारण है वो बन सकता है, जिससे फार्मर है उसकी लाइवलीहुड है यानी आजीविका है वो प्रभावित हो सकती है। तो ये सेकेंड फैक्टर है। के अलावा जो भी स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और कंप्लीट कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं इम्पैक्ट एजुकेशन हब का, तो प्ले स्टोर से वो इम्पैक्ट एजुकेशन हब एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से वो ये जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासें मिलने वाली है, और जो पैनल पीडीएफ है वो आपको इसमें मिलने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोशल रिस्क की, यानी सामाजिक जोखिम है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला इसके अंदर है असेस टू रिसोर्सेस। असेस टू रिसोर्सेज, जो भी संसाधन अपने पास में अवेलेबल है उन तक फार्मर है वो पहुंच ही नहीं पाता है। फार्मर्स स्पेशली स्मॉल होल्डर्स, जो छोटे फार्मर्स होते हैं स्पेशली वो इन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। मे हैव लिमिटेड असेस टू लैंड, वाटर एंड क्रेडिट विच कैन अफेक्ट देयर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम स्टेबिलिटी। यानी संसाधनों तक पहुंच, जो छोटे किसान है भूमि, जल और ऋण तक सीमित पहुंच के कारण अपनी उत्पादकता और आय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में सोशल इनइक्विलिटी, यानी सामाजिक असमानता। अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका जो एरिया है वो फिक्स रहता है। तो इश्यूज सच एज कास्ट, जेंडर्स एंड क्लास disparities can affect the ability of marginalized communities to assess farming opportunity and resources। सामाजिक असमानता जाति, लिंग और वर्ग भेदभाव से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को कृषि अवसरों और संसाधनों तक पहुंच है उसमें समस्या आ सकती है। इसके अलावा लास्ट है लेबर शॉर्टेज। लेबर है उसकी कमी रहती है, श्रम की कमी है। ए शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। फार्मर है उसने क्रॉप प्रोडक्शन तो कर लिया, फसल तो उसने लगा ली, लेकिन उसको स्किल्ड लेबर है वो नहीं मिल पाती है, स्पेशली ड्यूरिंग पीक प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। जब वो सोविंग करता है फसल की उस टाइम पे लेबर नहीं मिल पाती, और ये आपने भी देखा होगा जब लेबर की डिमांड ज़्यादा रहती है, जब सभी सोविंग एक साथ करते हैं या हार्वेस्टिंग टाइम आता है जब फसल को काटते हैं, तो उस टाइम पे भी लेबर है वो नहीं मिल पाती है, तो उससे भी फार्मर को है वो नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल रिस्क।
टेक्नोलॉजी है उसके कारण भी फार्मर को है वो रिस्क है भाई हो सकती है। पहला है लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो नई टेक्निक्स है वो डेवलप हो रही है वो फार्मर तक पहुंच ही नहीं पाती, फार्मर को पता ही नहीं चलता उनके बारे में, तो उससे भी फार्मर को कहीं ना कहीं लॉस होता रहता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी। मैनी फार्मर्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स। बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो पुराने टाइम से जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चलती आ रही है उन्हीं को वो अपना रहे हैं, तो उससे उनका जो प्रोडक्शन है वो कम रह जाता है, उत्पादन कम रह जाता है। और उत्पादन अगर कम रहा है तो आपको पता है इनकम उनको कम मिलने वाली है, तो उससे उसका जो लाइवलीहुड है वो अफेक्ट हो जाता है, तो ये भी एक रिस्क है। एंड लेक असेस टू मॉडर्न इक्विपमेंट्स। जो नए नए इक्विपमेंट्स है, मॉडर्न इक्विपमेंट है, औजार है, उन तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। इरिगेशन सिस्टम एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस रिड्यूसिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इन नई नई टेक्निक्स जो सिंचाई की नई नई तकनीकियां हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, हमारा इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो उन तक वो फार्मर है वो पहुंच नहीं पाते और उनका जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं कम रह जाता है। कई किसान पारंपरिक खेती विधियों का उपयोग करते हैं और आधुनिक उपकरणों, सिंचाई प्रणालियों, कृषि प्रथाओं तक उनकी पहुंच नहीं होती है, जिससे दक्षता और उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। सेकंड बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल फेल्योर्स। यदि आपने कोई टेक्नोलॉजी है वो एडॉप्ट की है और वो टेक्नोलॉजी किसी कारण से फेल हो गई, तो ये भी फार्मर के पास में एक रिस्क का कारण है भाई, उससे भी फार्मर है वो रिस्क में रहता है और उसका उत्पादन है वो घट सकता है। डिपेंडेंसी ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक इरिगेशन सिस्टम, ड्रोन्स एंड मशीनरीज। कोई ऐसी मशीन वो यूज में ले रहा है या ड्रोन सिस्टम है वो काम में ले रहा है, तो वो अगर फेल हो गया तो फार्मर को नुकसान हो जाएगा। एक्सपोज फार्मर्स टू द रिस्क ब्रेकडाउन्स, मेंटेनिंग इश्यूज एंड हाई रिपेयरिंग कॉस्ट। इससे अगर मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है या ड्रोन है वो खराब हो गया और फार्मर को वो यूज में लेना है, तो उसकी रिपेयरिंग में उसको बहुत सारा कॉस्ट है वो खर्चा है वो लग जाता है, या मेंटेनेंस में एक स्किल्ड वर्कर उसको चाहिए होता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। प्रौद्योगिकी में विफलता। उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे सिंचाई प्रणाली, ड्रोन या मशीनरी पर निर्भरता किसानों को टूट फूट रख रखाव समस्याओं और मरम्मत लागत के जोखिमों से परिचित करवाती है भाई। नेक्स्ट है नॉलेज गैप्स। जो नॉलेज है, जैसे रिसर्चर है, अपन कह सकते हैं रिसर्च हो रहा है और ये फार्मर है भाई, तो रिसर्चर से फार्मर तक जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो पहुंच ही नहीं पाता है, तो ये भी एक नॉलेज गैप है जिसके कारण फार्मर है उसको नुकसान झेलना पड़ता है। फार्मर्स में लेक नॉलेज अबाउट न्यू फार्मिंग टेक्निक्स। जो फार्मर है उसको नई नई तकनीकों के बारे में नॉलेज नहीं होता है, कैसे उसको पेस्ट कंट्रोल करना है, कैसे उसको डिजीज कंट्रोल करना है, उसके मेथड्स उसको पता नहीं होते हैं, और मार्केट ट्रेंड क्या है, हिंडरिंग देयर एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी, जिससे उसको नुकसान है वो देखने को मिलता है। ज्ञान की कमी। किसानों को नई कृषि तकनीकों, कीट नियंत्रण विधियों या बाजार प्रवृत्तियों के बारे में ज्ञान की कमी हो सकती है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है, और ये भी फार्मर के पास में एक रिस्क का कारण है। नेक्स्ट है अपने पास में इंस्टीट्यूशनल रिस्क, संस्थागत जोखिम। इसमें है पॉलिसी चेंज। जैसे कोई पॉलिसी पहले से डेवलप है और बीच में उस पॉलिसी को अपन ने या गवर्नमेंट ने, अपन तो नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया, शिफ्ट द इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू सब्सिडीज, टैक्स और एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोग्राम्स कैन अफेक्ट फार्मर्स इनकम एंड देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन फार्मिंग। जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम्स है वो पहले से चल रही थी, वो अचानक से बंद कर दी या उसमें कोई चेंज कर दिया, तो उससे फार्मर को लॉस हो जाएगा। या सब्सिडी वो मिल रही थी या टैक्सेस हैं जो टैक्स लगते हैं वो उसमें गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, तो उससे फार्मर है उसको रिस्क रहता है। नीति में बदलाव। सब्सिडी, करों या कृषि समर्थन कार्यक्रमों से संबंधित सरकारी नीतियों में बदलाव से किसानों की आय और खेती में निवेश करने की क्षमता है उस पर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेलेबिलिटी। जो ऋण है फार्मर को उसकी अवेलेबिलिटी है वो कैसी होती है, ऋण की उपलब्धता है वो होती है या नहीं होती है। इसमें भी क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर होते हैं या जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ऋण लेने के लिए वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, बैंकों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है और उनको ऋण है वो नहीं मिल पाता है। लेक ऑफ नॉलेज के कारण भी अपन कह सकते हैं, यानी ज्ञान की कमी के कारण भी अपन कह सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो वहाँ से लोन है वो ले लेते हैं, तो उससे भी फार्मर है उसको एक रिस्क रहती है। लिमिटेड असेस टू फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज कैन लीव फार्मर्स वुल्नरेबल टू इनफॉर्मल लीडिंग विथ हाई इंटरेस्ट रेट विच मे लीड्स डेबिट ट्रैप्स।
ऋण की उपलब्धता। औपचारिक ऋण स्रोतों तक सीमित पहुंच के कारण किसान असंवैधानिक उधारी के शिकार हो सकते हैं। जो असंवैधानिक तरीके हैं उससे वो लोन ले लेते हैं, जैसे किसी पर्सनल व्यक्ति से उसने पैसे उधार ले लिए हाई इंटरेस्ट रेट पे, जिससे ऋण जाल में फंसने का खतरा है वो फार्मर को बढ़ जाता है। तो लास्ट है अपने पास में लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंज, यानी कानूनी और नियामक चुनौतियां। फार्मर्स में फेस इश्यूज रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, वाटर राइट्स एंड रेगुलेशन दैट लिमिट्स देयर एबिलिटी टू फार्म एफिशिएंट एंड सस्टेनेबली। कानूनी और नियामक चुनौतियां। भूमि अधिकारों, जल अधिकारों या नियमों से संबंधित समस्याएं किसानों की क्षमता को प्रभावित और टिकाऊ तरीके से कृषि करने में बाधित कर सकती है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल कारण है जिनके कारण फार्मर है उसको रिस्क रहती है और उसका लाइवलीहुड है वो प्रभावित हो सकता है। और लास्ट है अपने पास में टेक्नोलॉजिकल एडोप्टेशन रिस्क। जो नई टेक्निक्स आई है उनको एडप्ट करने की रिस्क, प्रौद्योगिकी अपनाने से संबंधित जोखिम। में पहला है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर कोई नई टेक्निक आई है तो जाहिर सी बात है, नई टेक्निक है तो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा रहने वाला है। Many modern farming technologies such as automated machinery, advanced irrigation system and drones require high upfront cost that may not be affordable for small farmers। जो छोटे फार्मर्स से अपन कह सकते हैं स्मॉल फार्मर्स है, या जो छोटे या मार्जिनल जो सीमांत फार्मर्स हैं, वो इतने बड़ी अमाउंट है, इतना बड़ा कॉस्ट है, खर्चा है, वो नहीं सहन कर सकते हैं। जैसे कोई नई टेक्निक्स आ गई, सिंचाई की नई टेक्निक्स है या ड्रोन है या कोई नई ऑटोमेटिक मशीन है, तो वो परचेज नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक रिस्क रहता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल मिस एप्लीकेशन। इम्प्रॉपर यूज ऑफ पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कैन लीड टू इनएफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मान लो कोई नई टेक्निक है वो फार्मर एडॉप्ट कर रहा है लेकिन उसको पूरा नॉलेज ही नहीं है उस टेक्निक के बारे में, तो ये भी एक रिस्क है। उससे क्या होगा, खर्चा है उसका बढ़ जाएगा एंड इन्वायरमेंटल डैमेज है वो भी साथ में हो जाएगा। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। अगर अपन कंप्लीटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं और मान लो कोई टेक्नोलॉजी ऐसी थी या कोई मशीनरी ऐसी थी जो अचानक से खराब हो गई और अपन उसको लंबे टाइम तक रिपेयर नहीं करवा पाए, तो इससे भी फार्मर को है वो नुकसान हो सकता है। हेवी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी में बी एक्सपोज फार्मर्स टू रिस्क if system fail or if there lack of technological support for repairs and maintenance। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में अपन ने बात कर ली है। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी और क्लास को आपको सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना है ताकि नेक्स्ट जो क्लासें हैं वो हम आपको जल्दी से प्रोवाइड कर सकें। देखिए, आपको क्लासों को केवल शेयर करना है। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्लास है वो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।